मेरे परमप्रिय दर्शकों, आज हम अपने देश में टूरिज्म उद्योग के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है, टूरिज्म बिजनेस में नंबर 1 भारत कैसे बनेगा? तो चीन में 56 हेरिटेज साइट्स हैं, तो भारत में केवल 40 ही हैं। ऐतिहासिक स्थलों के मामले में भारत एशिया में नंबर 2 है, पर विदेशी सैलानियों के मामले में 6ठे नंबर पर है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और सुरक्षित पर्यटन उपलब्ध कराने के लिए पिछले हफ्ते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टूरिस्ट पुलिस स्कीम लागू करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने भी टूरिस्ट पुलिस स्कीम में राज्यों के पुलिस प्रमुखों से चर्चा करने पर सहमति दी है। सभी टूरिस्ट पुलिस आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। पर्यटन से जुड़े तमाम क्षेत्रों में रोजगार और व्यवसाय की मांग साल भर चरम पर रहती है। देश के कुल रोजगार का 8 से 10% हिस्सा पर्यटन उद्योग से ही आता है। पर्यटन देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक बड़ा स्रोत है। जनवरी से अक्टूबर 2018 के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा भंडार में 11.9%, 11.9% की बढ़ोतरी हुई। पर्यटन मंत्रालय की मासिक गणना के हिसाब से 2020 में विदेशी मुद्रा के रूप में 50,136 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मगर कोरोना काल के बाद 2021 में देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2019 के मुकाबले 15 लाख कम हो गई। चीन के बाद एशिया में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स भारत में ही हैं। चीन में ये 56 तो भारत में 40 हैं। अपनी विविधता भरी संस्कृति के चलते भारत पर्यटन पटल पर दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। फिलहाल तो विदेशी सैलानियों के आने के मामले में यह एशिया में 6ठे नंबर पर है। पर्यटन के दम पर बेहतर आर्थिक विकास करते बड़ी एशियाई देशों के मुकाबले भारत कहीं बेहतर स्थिति में है, फिर भी इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। पच्चीस हेरिटेज साइट्स वाले जापान में 3.2 करोड़, 4 हेरिटेज साइट्स वाले मलेशिया में 2.61 करोड़ और 8 हेरिटेज साइट्स वाले वियतनाम में 1.8 करोड़ पर्यटक आते हैं। तो ये आर्टिफिशियल चीजें बनाकर सिंगापुर और दुबई लगभग 2 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित कर लेती हैं। वही बात भारत की करें तो 40 हेरिटेज साइट्स के बावजूद 2019 में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता से भरे इस देश में कुल 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक ही गए। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों
के आगमन के मामले में भी भारत काफी निचले स्तर पर है। यहां तक कि टॉप 10 की लिस्ट में भी भारत का नाम नहीं है। टॉप 10 में क्रमशः फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, चीन, इटली, तुर्की, मैक्सिको, थाईलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन है। विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत दुनिया में 24वें स्थान पर है। इससे देश के पर्यटन की स्थिति और इसे प्राथमिकता देने की हाल का पता चलता है। अगर बात करें पर्यटन से होने वाली कमाई का, तो यहां भी भारत विश्व पटल पर टॉप 10 देशों की लिस्ट में नहीं है। पर्यटन से सबसे ज्यादा कमाने वाला देश है अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली। कमाई की लिस्ट में भारत 12वें नंबर पर है। हालांकि केंद्र सरकार इस क्षेत्र की संभावनाओं से अनजान नहीं है। सरकार ने 22-23 के आर्थिक बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि 2021-22 के बजट में 8.5 करोड़ 18% अधिक है। इससे पहले पर्यटन उद्योग को सरकार पंचवर्षीय योजना में शामिल कर चुकी है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 85 से 90 के बाद ही इसे वन्य जीव अभयारण्य, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, उद्योग, व्यवसाय, स्वास्थ्य, पर्यटन का रूप देने का निर्णय किया गया और पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिला। अब सरकार ने जिस पर्यटन पुलिस को बनाने की योजना बनाई है, वह विदेशी पर्यटकों को निश्चय ही एक बड़ा संदेश देगी कि भारत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर और सुरक्षित है। अगर यह स्कीम भारतीय पुलिस को औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त न हुई, तो निश्चय ही विदेशी पर्यटकों में सुरक्षा की भावना जागृत होगी। देश के पर्यटन विकास के बारे में ये महत्वपूर्ण परिचर्चा दर्शकों मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।